हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ्स टॉपर एट होम बाय गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो क्लास 10 के रिगार्डिंग वीडियो डाली थी वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और लास्ट टाइम हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर चुके थे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 हम कर रहे थे स्टूडेंट्स, और एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कर लिया था स्टूडेंट्स, और थर्ड क्वेश्चन पर हम आ चुके थे स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है स्टूडेंट्स। और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आपको दिए गए नंबर्स का क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स करने हैं और उसके बाद अपना एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करना है। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट गिवन है स्टूडेंट्स वो क्या है। फर्स्ट पार्ट आपको बोल रहा है, नंबर जो आपको दिए गए हैं स्टूडेंट्स वो आपको दिए गए हैं 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। 12, 15 एंड 21 हमें तीन नंबर्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, जिनके हमें क्या करना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। चलिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यदि हम 12 की बात करें स्टूडेंट्स तो 2 से डिवाइड होता है, 3 1 3। हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए हैं। यदि हम बात करें 15 की तो ये 3 से, हमने इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए हैं। यदि हम बात करें 21 की हमारे इसके भी फैक्टर हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, यदि हम बात करें हमारा जो 12 है वो आ गया है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। जो हमारा 15 है वो आ गया है 3 मल्टीप्लाई 5। यदि हम बात करें जो हमारा 21 है वो आ गया है 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमें एचसीएफ निकालना है स्टूडेंट्स। एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो हमारे, यदि हम पावर्स की फॉर्म की बात करें तो हमारे पास जो ये फर्स्ट थिंग जो कॉमन है नंबर वो, और कॉमन होने के बावजूद भी जो हमारी पावर लीस्ट होती है, मतलब कि सबसे कम पावर जो होती है, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहूँ जो पावर कम से कम कॉमन आ सकती है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है और यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है। यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसमें 3 कॉमन है फर्स्ट थिंग। सेकेंडली जो उसकी पावर है वो भी 1 ही कॉमन आ सकती है। तो उस वक्त का क्या करते हैं, वो हमारा एचसीएफ में हेल्प करता है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है, जो हमारा एचसीएफ हो 3 की पावर 1, इट मीन्स 3 हो गया। अब बात करते हैं अपनी क्या, हमारे एलसीएम की। अब स्टूडेंट्स इसमें भी आप एक चीज़ जानते हैं कि हमारा जब हमें क्या करना होता है, एचसीएफ कैलकुलेट हो चुका है, अब हमें एलसीएम कैलकुलेट करना होता है। तो हमारे पास क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, जो हमारे कॉमन फैक्टर्स जो हमने एचसीएफ में लिखे हैं वो, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई, और जो हमारे रेस्ट फैक्टर्स हैं, मतलब कि जो हमारे बचे हुए बाकी के फैक्टर्स हैं, जैसे कि 2 की पावर 2, जैसे कि 5, जैसे कि 7, ये भी आपके क्या होते हैं, एलसीएम में लिए जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है,
इट इज़ 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मीन्स 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। ये कितना हो गया, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। इट मीन्स हमारा जो एचसीएफ आया वो आया 3 और जो एलसीएम आया वो कितना है 420, 420। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया गया है 17, 23 एंड 29। अब हम उसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। जो उसका सेकंड पार्ट है वो क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, 17, 23 एंड 29। चलिए सबसे पहला काम तो क्या है, हमें इसके फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलिए पहले करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं इसके। यदि हम 17 की बात करें स्टूडेंट्स तो ये 17 से ही डिविजिबल है। यदि हम बात करें 23 की तो ये 23 से ही है। और यदि हम बात करें 29 की तो ये भी केवल 29 से ही डिवाइड होता है। इट मीन्स ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें जो दिए गए नंबर्स है ये प्राइम्स हैं और आप सब जानते हैं जो प्राइम्स होते हैं उनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1। चलिए स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास इसके फैक्टर्स तो आ चुके हैं। 17 का हो गया 1 मल्टीप्लाई 17, 23 का हो गया 1 मल्टीप्लाई 23, 29 का हो गया 1 मल्टीप्लाई 29। और इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है एचसीएफ 17, 23, 29 का, इसमें क्या चीज़ कॉमन है 1। इट मीन्स एचसीएफ इज इक्वल्स टू 1। चलिए यदि हम एलसीएम की बात करें 17, 23, 29, फिर से वही बात होगी, जो रेस्ट हमारे पास जो एचसीएफ वो तो आएगा ही, साथ में बाकी सारे जो बचे हुए हमारे पास फैक्टर्स है वो भी आएंगे। इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, ये आएगा स्टूडेंट्स। अब क्या है स्टूडेंट्स, हमें क्या करनी है, चारों के आपस में मल्टीप्लाई करनी है स्टूडेंट्स। चलिए यदि हम इन चारों के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है 11 339, 11339, यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो उसका थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो दिया गया है 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25, फिर से वही, पहले तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं। ये आ गया स्टूडेंट्स। 9 की बात करें 25 की बात करें 5 5 जा 21, 5 1 जा 5। इट मीन्स स्टूडेंट्स हमने इसके प्राइम फैक्टर्स तो कर दिए हैं। अब क्या करना है, हमारा जो 8 आया है वो आया है क्या 2 रेज़ टू द पावर 3। जो हमारा 9 आया है वो क्या आया है 3 रेज़ टू द पावर 2। जो हमारा 25 आया है वो क्या आया है 5 रेज़ टू द पावर 2। स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं, या तो हम ये कहें कि जो 1 होता है वो सबकी मल्टीप्लाई में होता है, या तो आप ऐसे लेके चलें क्योंकि 1 सबकी मल्टीप्लाई में भी होता है और 1 सभी के फैक्टर्स में भी आता है। अब हमें क्या करना होगा, एचसीएफ
अब जैसे यदि हम ये नहीं लेना चाहते, हमें ऐसे नहीं लिखना है कि भाई मल्टीप्लाई 1, हमें यदि इस तरह नहीं करना तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या होता है। हम ये भी जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास दिए गए नंबर्स में से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता तो हमारा एचसीएफ 1 होता है। आप वो वाला लॉजिक लगाएं, वो भी यहाँ पर क्या है, यूजफुल है। और यदि आप इसके हर एक के मल्टीप्लाई में 1 करके तब आप इसका एचसीएफ निकालें तब भी आपका सेम ही आंसर आने वाला है स्टूडेंट्स। एचसीएफ कितना आ गया, कॉमन कितना है, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, इट मीन्स 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25। कितना आ गया, 25 8 जा कितना हो गया, 200 मल्टीप्लाई 9, इट मीन्स आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये मेरा मेथड है, जो ये क्वेश्चन करने का जो वे है, ये आपको अच्छा लगे, पसंद आए। सो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 is equals to 9, find the LCM of these numbers। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, हमें एचसीएफ दिया गया है। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 is 9। और हमें एलसीएम निकालना है स्टूडेंट्स, 306 एंड 657, बिल्कुल। चलिए, और हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज व्हाट, हमसे पूछा गया है। स्टूडेंट्स यदि आपको याद हो, हमने हमारी जो लास्ट वीडियो है उसमें क्या बताया था, आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी बताई थी। क्या थी प्रॉपर्टी, सिंस वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं क्या, जो हमारा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है किन्हीं भी दो नंबर्स के लिए, वो इक्वल्स क्या रखता है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमारी एक छोटी सी ये प्रॉपर्टी होती है। अब हमें कौन कौन से नंबर्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, एक तो है 306, एक है 657। चलिए बात करते हैं। एचसीएफ इज गिवन, एचसीएफ इज 9, एलसीएम हैज़ टू कैलकुलेट। हमें एलसीएम निकालना है तो 9 मल्टीप्लाई एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इट मीन्स 306 मल्टीप्लाई 657। यस और नो स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड में जाएगा। इट मीन्स इसका मतलब है एलसीएम जो आ गया वो आया 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9। अब क्या करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 3 जा, 9 3 जा आ गया 27, कितना बचा 4, सॉरी 3, और 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, कितना बचा है 3, और 9 4 जा 36। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, आपका जो एलसीएम आ गया वो आ गया है 34 मल्टीप्लाई बाई 657। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका मतलब क्या है, हमारा जो एलसीएम आ गया है, इन दोनों के आपस में क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई। चलिए, इसका जो हमारा आंसर आ गया है वो आया है 22 33 एंड 8। ठीक है स्टूडेंट्स,
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये पूछा है स्टूडेंट्स कि क्या जो हमारा 6 रेज टू द पावर n है वो कभी भी 0 पर एंड हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम 6 रेज टू दी मतलब 6 की पावर्स को यदि हम ओपन करें तो क्या 6 की पावर कभी ओपन करने पर जो एट लास्ट नंबर देगी उसके जो लास्ट में जो डिजिट होगी क्या वो 0 हो सकती है। स्टूडेंट्स आपको एक चीज याद रखने की जरूरत है, यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे पास बात की गई है 6 रेज टू द पावर n की, वेयर n is a natural number। जो जहां पर जो हमारा n है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमारे पास इसके लिए दो मेथड हो सकते हैं। फर्स्टली आप क्या कर सकते हो, n की वैल्यूज को रख रख के देख सकते हो, लेकिन ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा और इसे हम कहाँ तक करेंगे। तो एक क्या क्या करते हैं, बिकॉज 6 रेज टू दी पावर n को हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यदि मैं 6 के फैक्टर करूं तो वह आपके क्या आएंगे 2 × 3, इट मीन्स इट बिकम्स दिस वन, ये बन जाएगा। हमने क्या किया है, 6 के लिखा है केवल 2 × 3 होल पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा और बड़ा लिख लेते हैं, 6 रेज टू दी पावर n इक्वल्स टू लिखा है 2 × 3 होल रेज टू दी पावर n। अब स्टूडेंट्स यदि हम अपने पावर्स वाले चैप्टर में जो हमारे रूल्स होते हैं यदि मैं उसको अप्लाई करूं तो हमारा जो 6 रेज टू दी पावर n हुआ वो हो गया 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n, हमारा ये आ गया। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो नंबर गिवन है 6 रेज टू दी पावर n उसके जो प्राइम फैक्टर्स की यदि मैं बात करूं तो वो 2 की पावर में और 3 की पावर में होंगे, केवल 2 की पावर में और 3 की पावर में। कहने मतलब है 2 और 3 की पावर का कॉम्बिनेशन ही होने वाला है जब हम इसकी बात करेंगे। अब यदि ऐसा होने वाला है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कोई भी नंबर जो 0 पर एंड हो रहा है उसके जब भी हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, फैक्टर में 2 और 5 जरूर आएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं 20 की बात करता हूँ, यदि मैं 20 के फैक्टर्स करता हूँ, देखिए ये एक ऐसा नंबर था जो 0 पर एंड खत्म हो रहा, समाप्त हो रहा था। जब मैंने इसके फैक्टर किए तो इसके फैक्टर में 2 भी आया और 5 भी आया। कहने का मतलब ये है कि यदि हम ये चाहते हैं कि कोई भी नंबर 0 पर एंड हो तो उसके लिए उसके फैक्टर्स में क्या क्या होना चाहिए, 2 और 5। लेकिन हमारे पास जो यहाँ दिए गए फैक्टर्स है वो केवल 2 की पावर n और 3 की पावर n में है। इसका मतलब ये है यहाँ 5 नहीं है। 5 के रूप में जो हमारे नंबर दिया गया है हमें, इसका कोई भी फैक्टर 5 की पावर में नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, हमें क्या लिखना होगा, बिकॉज वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि कोई भी नंबर 0 पर तभी खत्म होता है, वी नो दैट अ नंबर कैन एंड या विल एंड with 0
only if it has factors of the power of 2 and 5। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर 0 पर तभी एंड होगा या ख़त्म होगा कब, जब वह रखता हो अपने फैक्टर्स को 2 और 5 की पावर्स के रूप में। उसके अलावा कुछ हो या ना हो, हमसे कुछ रख नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है, हेयर 6 raised to the power n does not have 5 as its factor। यहाँ क्या है, यहाँ जो ये 6 raised to the power n है, ये 5 को अपने फैक्टर के रूप में नहीं रखता। अब अपने फैक्टर के रूप में नहीं रखता, therefore 6 raised to the power n cannot end with 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 6 raised to the power n है वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। वेयर या फिर फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n, नेचुरल नंबर्स n। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़िए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें ये बताना है स्टूडेंट्स, हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एक ही नंबर दिया गया है स्टूडेंट्स, और एक और भी नंबर दिया गया है, हम 1 बाय 1 लेके चल रहे हैं। ये नंबर दिए गया है, ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों है, हमें ये एक्सप्लेन करना है, हमें रीज़न देना है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। यदि हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है स्टूडेंट्स, 13। इट मीन्स 13 हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या आया, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, इट मीन्स 13, ये कितना आ गया, 77। इट मीन्स 13 मल्टीप्लाई 78। अब स्टूडेंट्स यदि हम बात करें, हमारे पास 13 मल्टीप्लाई 78 है। हम सब जानते हैं कि जो 1 है वो सभी का फैक्टर होता है, वो सभी के साथ मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 1। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि ये एक ऐसा नंबर है, जो हमें नंबर दिया गया है, ये एक ऐसा नंबर है जो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स रखता है। देख लीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक 78 के फैक्टर्स नहीं किए हैं, लेकिन यदि मैं 78 के फैक्टर्स नहीं भी कर रहा हूं तब भी इसके पास 3 फैक्टर हैं।
और जबकि 78 के भी फैक्टर हो सकते हैं। यदि आप चाहें तो 78 के जो बाकी के फैक्टर्स हैं आप 78 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं, उसके बाद इस चीज़ को कह सकते हैं। लेकिन हम यहीं से भी ये चीज़ कह सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से भी क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि 13, 78 और 1 यहाँ पर 3 फैक्टर्स हो चुके हैं। और एक ऐसा नंबर जो 2 से ज़्यादा क्या करता है, फैक्टर्स रखता है, वो आपका क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। because the given number has more than 2 factors, hence it is a composite number। इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो उसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, उसके लिए हम बात करें। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट्स 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 एग्जैक्टली स्टूडेंट्स यही है। अब क्या है स्टूडेंट्स, यदि हम इसकी बात करें, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 5। यहाँ पर क्या है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में आ गया 1। ये सुनो स्टूडेंट्स, थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। 5 ये कितना आ गया, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी स्टूडेंट्स। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट्स 42 एंड 24। 42 एंड 24, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, तो आ गया है स्टूडेंट्स कितना, +1। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो नंबर दिया गया है उसके यदि हम थोड़ा और आगे फैक्टराइज करें तो हमारे पास आ जाएगा ये। फिर से वही स्टूडेंट, अब इसकी मल्टीप्लाई में भी हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम इसके आगे से क्या करा और भी आगे फैक्टर्स करें। यदि हम बात करें तो हमारे पास ये आया। अब ये लाइन सेम फिर से यही काम करेगी स्टूडेंट्स, बिकॉज द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसलिए ये क्या हुआ, एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, उसके यदि हम बात करें, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिए एक्चुअल में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7, इसने हमसे ये कहा है कि एक सर्कुलर पाथ है।
ये हमें कोई सर्कुलर पाथ दिया गया है, यहाँ से क्या कर रहे हैं, दोनों ही चलना स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो सोनिया है और एक है रवि, ठीक है। जो ये सोनिया है, ये क्या है, ये 18 मिनट्स लेती है, और जो रवि है, रवि जो है वो 12 मिनट्स लेता है। अब दोनों एक ही साथ एक ही समय पर और एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, मतलब ये ऐसे चल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि इनकी टाइमिंग दी गई है, सोनिया की टाइमिंग दी गई है 18 मिनट्स एक राउंड को कंप्लीट करने में लेती है, और जबकि रवि की जो टाइमिंग है वो 12 मिनट्स है एक राउंड को कंप्लीट करने में लेता है। इसका मतलब ये हुआ, आप इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि दोनों की स्पीड में क्या है, डिफरेंसेस है। अब जब दोनों की स्पीड में डिफरेंसेस है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 18 मिनट और 12 मिनट्स, इनसे जो लेस टाइम होगा इसके बीच में आपस में नहीं मिलने वाले, ये श्योरिटी आ गई है। क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारी जो सोनिया है ये 18 मिनट्स में ये अपना राउंड लगाएगी और रवि लगाता है 12 मिनट्स में, तो ये कहीं भी पर भी जो हमारा फर्स्ट राउंड होगा उसके बीच में तो कहीं मिलने वाले हैं ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ, इस जो हमारे जिस चैप्टर को हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें नॉर्मली हमारे पास दो ही चीज़ें सामने आती हैं। एक जो होता है वो होता है एचसीएफ और एक आता है एलसीएम। एचसीएफ जो होता है, किसी भी यदि हम नंबर्स की बात करते हैं तो वो क्या करता है, हमें उन दोनों नंबर से एक लीस्ट मतलब कि छोटा नंबर देता है, एक ऐसा नंबर हमें प्रोवाइड कराता है जो दोनों दिए गए नंबरों को डिवाइड करता है। लेकिन जो हमारा एलसीएम होता है वो खुद से एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए दोनों नंबरों से डिवाइड होता है। अब मैंने अभी भी आपसे ये कहा कि ये फर्स्ट राउंड मतलब कि इन दोनों जो टाइम, ये जो हमारे दोनों का टाइम दिया गया है इससे कम समय में तो मिलने वाले हैं ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो हम एचसीएफ की बात कर रहे थे वो तो हमारा ऑप्शन कट गया। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड टाइम आया, जो हमें रिक्वायर्ड टाइम है हमारा, जो हमें चाहिए, इक्वल्स टू क्या हो गया, वो आपका एलसीएम हो गया, किसका, 18 और 12 का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 18 और 12 का हमें एलसीएम निकालना है, वो तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो हमने क्या किया, 18 और 12 को फैक्टराइज करना स्टार्ट किया, एलसीएम लेना स्टार्ट किया। इसका मतलब एलसीएम क्या आएगा, 3 3 9, 9 2 18, 18 जुड़ा 36। इसका मतलब ये है वो 36 मिनट्स बाद आपस में क्या करेंगे, सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो ये क्वेश्चन है ये समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।